Hello everyone. Today we will discuss about भारतीय राजनीति एंड उसके नए बदलाव। जो भारतीय राजनीति है उसमें क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं। भारतीय राजनीति नए बदलाव। भारत में 1990 के दशक में लोकतांत्रिक उम्मड़ व गठबंधन राजनीति में वृद्धि हुई। 2014 के 16वीं लोकसभा के चुनाव के पश्चात केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। ये तो कुछ मेन पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन करें। 1990 के बाद क्या है जो राजनीति में उभरने वाली प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार थी। सबसे पहली है दलीय प्रणाली का बदला हुआ स्वरूप। भारत में दलीय प्रणाली के स्वरूप में धीरे धीरे बदलाव आते रहे। नवंबर 1979 से मई जून 1991, अप्रैल मई 1996 तथा अब फरवरी मार्च 1998 में लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिला। जिस कारण 4 बार अल्पमत की सरकार बनी, जिन्हें अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न दलों पर निर्भर रहना पड़ा। अप्रैल मई 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने अन्य दलों के समर्थन से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से सरकार बनाई। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में यद्यपि भाजपा ने अकेले ही 282 सीटें लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, परंतु भाजपा ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का ही निर्माण किया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में जो दलीय प्रणाली है उसके स्वरूप में परिवर्तन आया कि कोई भी दल क्या है अपना बहुमत पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाया था। सेकंड पॉइंट है शक्तिशाली विरोधी दल। जो विरोधी दल है वो क्या हो गया और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। 1977 ईस्वी में आम चुनाव के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस को केवल 153 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस की इस हार से केंद्र में पहली बार संगठित विरोधी दल का उदय हुआ। जो शक्तिशाली विरोधी दल थे, जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो जितने भी दल हैं नए जो पार्टी है वो सारी की सारी क्या है कांग्रेस पार्टी से ही निकल के आई हैं। राजनीति में जातिवाद की भूमिका। भारतीय राजनीति में जातिवाद एक महत्वपूर्ण तथा निर्णायक तत्व रहा है। स्वतंत्रता की पश्चात जाति का प्रभाव कम होने की अपेक्षा बढ़ा ही है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। जो जातिवाद है, धर्मवाद है, उसको बढ़ावा मिला। चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर किया जाता है और नेताओं का उत्थान व पतन जाति के समर्थन पर ही निर्भर करता है। जिस जाति के जो वोट ज्यादा होंगी वो ही क्या करेगा, वही पार्टी चुनाव में जीत जाएगी। जातिवाद को बढ़ावा मिला। फोर्थ पॉइंट है बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व। भारत में सांप्रदायिक दल भी पाए जाते हैं, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिक दलों का भविष्य उज्जवल नहीं है और उनके प्रचार और गतिविधियों से देश का राजनीतिक वातावरण दूषित होता है। कि जो अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग सांप्रदायिक के अलग अलग जो दल हैं वो क्या करते हैं, राजनीति के वातावरण को प्रभावित करते हैं, उसको दूषित करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सरकार के निर्माण में स्वतंत्र सदस्यों की भूमिका। जो बहुदलीय व्यवस्था है उसके साथ साथ संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र सदस्यों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा पाई जाने लगी। अलग अलग लोग क्या हैं चुनाव के लिए खड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से जो वोट थी वो क्या हो रही थी, बट रही थी, और इस वजह से क्या है किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, चुनाव में हिंसा का प्रयोग। चुनाव में कुछ भारत के चुनाव में कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसक संसाधनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को डरा के धमका के
वोट ले लिए जाते हैं। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण होना। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति धीरे धीरे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का समावेश होता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 200 के लगभग विधायक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों का विधानसभा में पहुंचना भारत के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या है, अपराध करते हैं, किसी को मार दिया, गंदे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, राजनीति में प्रवेश कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लोकतंत्र है वो क्या हो रहा है, जो संविधान है वो दूषित हो रहा है। असैद्धांतिक चुनावी गठजोड़। भारतीय राजनीति व्यवस्था में एक मुख्य प्रवृत्ति असैद्धांतिक चुनावी गठजोड़ का होना है। प्राय सभी राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने के लिए तत्पर रहते हैं। अप्रैल मई 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में प्राय सभी दलों के सिद्धांतहीन समझौते किए गए कि जो ये चुनाव के टाइम पे जो वादे करते हैं उनको पूरे नहीं कर पाए और असैद्धांतिक क्या है वो समझौते कर लेते हैं। पारदेशिक दलों की भूमिका। भारतीय राजनीति में अन्य प्रवृत्ति उभर कर आई और वह है केंद्रीय राजनीति में पारदेशिक दलों की भूमिका। अप्रैल मई 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टियों ने कई क्षेत्र दलों से चुनावी गठजोड़ किया। यह पारदेशिक दल लोगों की क्षेत्रीय भावना को भड़काकर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। लोगों को भड़का के जो छोटी पार्टियां हैं या निर्दल पार्टियां हैं उनसे वोट लेके ये क्या करते हैं, अपनी वोटिंग को बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, राष्ट्रीय समस्याओं की जगह क्षेत्रीय समस्याओं पर बल। भारतीय राजनीति की एक अन्य प्रवृत्ति यह है कि चुनाव प्रचार अभियान में प्राय राष्ट्रीय विषयों को पीछे छोड़कर क्षेत्रीय समस्याओं पर बल दिया जाता है, कि देश की बात छोड़ के एक विशिष्ट क्षेत्र की बात पे वो ध्यान देते हैं। पॉइंट नंबर 11, राजनीति में भ्रष्टाचार। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार ने अपना स्थान बना लिया है। प्राय सभी राजनीतिक दल चुनाव के अवसर पर एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार को आरोप लगाते हैं। राजनीति चुनाव जीतने के लिए प्राय भ्रष्ट साधनों का उपयोग करते हैं। मंत्री पद पर आसीन उम्मीदवार अपने पद तथा शासन की मशीनरी का अनुचित उपयोग करते हैं, कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक पार्टी के जो नेता है वो दूसरी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, फिर क्या है जो मशीन है इलेक्शन की वोटिंग के टाइम में उसमें क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। कांग्रेस के आधिपत्य की समाप्ति। भारत में लंबे समय तक विशेषकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, परंतु वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया। उसकी जगह क्या है, अन्य दलों ने ले ली। जो हमारे प्रथम 3 चुनाव हुए थे उसमें प्रभुत्व किसका था, कांग्रेस सरकार का था, लेकिन बाद में क्या होता गया, इनका जो प्रभुत्व है वो समाप्त होता गया।